दिया। आज उदाहरण देते हैं, भगवान के लिए शिव जी जब लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेते हैं तो भी सब छोड़ दिए। देखिए, शंकर भगवान राम जी के प्रिय हैं, इसलिए लक्ष्मण जी के लिए कहा गया लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान अपने अंशों के सहित आए, अंशन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा। तो भगवान के अंश कौन है? तीन। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महेशाद्या शंकर भगवान, यस्यांसा लोक साधका। राम जी के तीनों अंश, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। तो भगवान ने एक वचन दिया है, अंशों के सहित आऊंगा। तो अपने अंश विष्णु भगवान को साथ में ले आए। तो कौन है विष्णु भगवान? भरत जी। विष्णु भगवान क्या करते हैं? भरण पोषण करते हैं। इसलिए भरत जी को कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सहोई। विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान कौन है? भरत जी। लक्ष्मण जी कौन है? राम प्रिय शंकर भगवान, ये लक्ष्मण जी। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, स्वयं भगवान कह रहे हैं शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शिव जी मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जा रहा है लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और तीसरे अंश कौन है? ब्रह्मा जी। ये शत्रुघ्न जी हैं। वेदों में पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम जी के तीन अंश, राम जी ब्रह्म, विष्णु भगवान विराट, शंकर भगवान ईश्वर और ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ। तो विराट भरत जी हैं, ईश्वर लक्ष्मण जी हैं और हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न जी हैं। अच्छा जी, तो ध्यान से सुनिए, हमारे लिए धर्म क्या है? इसी धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए राम जी ने अवतार लिया। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, कब कैसे हम क्या करें, कैसे हम संसार में जिए, इसलिए राम जी आए, अपने अंशों के साथ आए। तो अंश ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, अंश हम भी है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, माता जी की आज्ञा का पालन, पिताजी की आज्ञा का पालन, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। राम जी करते, करके दिखाया, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जीव का जो
परम धर्म है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये सब सामान्य धर्म है। हमें संसार में जीवन यापन करते हुए धर्म का इस प्रकार से पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब सामान्य धर्म है, ये सब अपर धर्म है। जो विशेष धर्म है, जो पर धर्म है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान की भक्ति, ये परम धर्म है, ये पर धर्म। तो राम जी ने धर्म का पालन किया, ये तो आप जानते हैं। माता कौशल्या जी के सामने, माता कौशल्या जी के सामने जब राम जी आए और राम जी ने कहा, माता जी हमें पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन भेज दिया, ऐसे नहीं कहा, मुझे वन का राज्य दिया। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माता दुखी नहीं हुई। माता जी ने पहला वाक्य ये कहा, तात जाऊं बल कीन मुनि का। पुत्र आपने बहुत अच्छा किया, जो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पितुआयस सब धर्म कटिका, पिताजी की आज्ञा का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है और आप वही कर रहे हैं। सभी धर्मों का टीका है, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अपर धर्मों में, सामान्य धर्मों में राम जी की बड़ी महिमा सब लोग बताते हैं। जिसका पालन करने के लिए आए, राम जी ने कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन किया। यहां तक तो बात बहुत अच्छी, लेकिन यही बात, अब राम जी भगवान है, राम जी पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, उनको ऐसा करना भी चाहिए। मानव जीवन धारण करके वो शिक्षण दे रहे हैं सबको। लेकिन जीव का क्या कर्तव्य कर्म है, जीव के लिए धर्म क्या है? जो भगवान के अंश हैं, जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो साथ साथ में अंश आए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो भरत जी और रिपुशोधन जी तो यहाँ है नहीं, यहाँ है कौन? लक्ष्मण जी। राम जी के प्रिय हैं, राम जी को छोड़ के नहीं रहते, राम जी के साथ रहते हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। रामायण में आप कथा सुनते रहते हैं। राम जी ने कहा, देखो भैया, घर में भरत जी नहीं है और रिपुशोधन शत्रुघ्न जी भी नहीं। भवन भरत रिपुशोधन नाही, राव वृद्ध अति दुख मन माहे। पिताजी हमारे अत्यंत वृद्ध हैं और मेरे वियोग का उनको दुख भी बहुत है। माताएं बहुत दुखी हैं। गुरु जी बड़े दुखी हैं। तो मैं तो आपको ये आज्ञा दे रहा हूं कि माता पिता गुरु परिजन पुरजन इन सबको देखो, संभालो। वनवास मुझे मिला, मुझे जाने दो। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता हूं। ज्येष्ठ भ्राता पितु सम,
ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है तो मेरी आज्ञा का पालन करो, यही रहो। तो लक्ष्मण जी को क्या करना चाहिए? राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। जानकी जी को यही भगवान समझा रहे हैं आप भी यही रहो, हमारी माता की देखभाल करो। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया? जानकी जी ने क्या किया? जो हम कहते हैं उन्होंने करके दिखाया। आप क्या कहते हो? प्रतिदिन यही बोलते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती करते करते आगे कहते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति तो हमारे भी प्राणपति। अरे भाई, हम संसार में हैं, जीवित हैं, लोग कंधे पे उठा के राम नाम सत्य है नहीं बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कि प्राण के साथ प्राणपति राम जी अंदर हैं। हम कहते तो हैं लेकिन इस फैक्ट को रियलाइज नहीं। ये कथा क्या बताती है? इन्होंने बताया कि हमारे अंदर जो प्राण है उसके पति आप हो। त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हैं, कोई और नहीं। ये शरीर एक बार नहीं अनंत बार मिला है? जो आज कोई माता है इस शरीर की माता है। इसके पहले गधे के पेट से जन्मे तो गधी माता थी, सूअर के पेट से जन्मे तो सूअरिया माता थी। बोलिए, कुत्ते के पेट से जन्मे कुतिया माता थी। अनंत माताएं बदलती गई, अनंत शरीर मिलता गया। किसको हम असली माता माने? लेकिन आप तो सबकी आत्मा हो, आत्मा की आत्मा आप हो ना। और आप जा रहे हो, हमको कर रहे हो यार। क्या कहा? अभी कथाएं आप जानते हैं, केवल मैं आपको याद दिला रहा। राम जी ने प्रवचन दिया, लक्ष्मण जी ने भी सुन लिया, जानकी जी ने भी सुन लिया और अपनी बात सामने रख दी। अपनी बात सामने रख दी। किसको आप आज्ञा दे रहे हैं? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा प्रकाशित कर रही है शरीर को और आत्मा प्रकाशित हो रही है आप से। भगवान जिस क्षण हमको छोड़ देंगे तो ये आत्मा छोड़ के भागेगी कि नहीं? बोले, रोज हम देखते हैं रामलाल आज चला गया। कहाँ चला गया? वो तो लेटा पड़ा। नहीं, वो तो शरीर है, उसका शरीर है, इसके अंदर वह चला गया, जिसके कारण इंद्रियां वर्क कर रही थी, मन काम कर रहा था, बुद्धि काम कर रही थी, है ना? हम कहते क्यों हैं राम नाम सत्य? अरे हे प्रभु, आप जिस समय छोड़ेंगे उस दिन आत्मा अपने आप निकल जाएगी। जब आत्मा निकल जाएगी
तो इंद्रियों में चेतना रहेगी, मन में चेतना रहेगी, बुद्धि में चेतना रहेगी? नहीं रहेगी, सब निष्प्राण हो जाएगा। तो ये जानकी जी ने कहा, ये लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा का पालन हमारा शरीर करेगा कि हमारी आत्मा करेगी? आप तो सबके प्राणपति हो, आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, तुम तो आपके जाते ही आत्मा तो आपके साथ चली जाएगी। तो ये मुर्दा कोई काम करेगा? माता पिता गुरु की सेवा करेगा? क्या करेगा जी? लक्ष्मण जी ने तो देखिए, लक्ष्मण जी तो अपने ढंग से उत्तर देते। उन्होंने कहा ये प्रवचन आप अपने पास रखिए, मेरे लिए मेरा कर्तव्य क्या है मैं समझता हूं। राम जी ने भी इस बात को जान लिया। हठ राखे नहीं राखें प्राणा, मैं चलूंगा, प्राण इसका शरीर से निकल गया, फिर क्या होगा? जानकी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि तनु प्राण की केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगा, नहीं तो प्राण तो आपके साथ जाएगा, शरीर रहने दो। अब आपको निर्णय लेना है कि आप दोनों को लेकर चलना चाहते हैं कि एक को लेकर चलना चाहते हैं। आप तो राम जी निरुत्तर हो गए कि नहीं? बोले जानकी जी और लक्ष्मण जी को साथ में लिया कि नहीं? बस इस बात को हमें अपने जीवन में उतार लेना, केवल कहना नहीं है। त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हो, बस कहते हैं। हम इस बात को केवल कहते हैं, इसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जिस दिन उतार लेंगे कल्याण हो गया, हो गया उसी क्षण। केवल मान लेना है आप ही मेरे हो। बस एक बात समझनी, मैं हूं से भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, साधन सुगम महान। अच्छा, भागवत आप सुनते हो? भागवत जी में लोग कीर्तन करवाते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हम कहते हैं, और यहाँ जिनकी कथा सुन रहे हैं, ये महाभागवत उसको करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। लक्ष्मण जी ने उतारा, स्वयं भगवान कह रहे हैं ऐसा करो, तो नहीं करेंगे। हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। केवल ये कीर्तन नहीं करना, इस बात को स्वीकार करना है, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे। इस बात को शंकर भगवान लक्ष्मण जी के रूप में आए तो उन्होंने स्वीकार किया। राम जी ने विवश होकर के लक्ष्मण जी को अपने साथ में लिया। राम जी ने विवश होकर के जानकी जी को अपने साथ में लिया। और पहले जितना राम जी ने प्रवचन दिया था,
सीधे सीधे मना कर दिया, हम आपका उपदेश नहीं मानेंगे। हम जीव हैं, हम जीवों का एक धर्म है। और यही बात माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से करती हैं, बेटा आज आपके कारण मैं पुत्रवती बन गई, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ गई। सबे पुंसा